अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और पार्ट 4 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 सोल्व किया है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इससे रिलेटेड आप लोगों को नए क्वेश्चन मिलते जाए मैथ से रिलेटेड। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 ये है 1936 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, इसके लिए फैक्टर बनाया। ये क्या है, इसके फैक्टर है 2 2 2 11 और 11। ये क्या है 1936 से फैक्टर है। तो हम लिखते हैं 1900 जो 36 है उसके फैक्टर को हम लिखेंगे 1936 के। अब जितने भी फैक्टर हैं इन सब को हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला क्या है 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 11 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अभी फर्दर हम इसको इसी तरह लिखेंगे 1936। अब यहाँ पे देखो इनके हम पेयर बनाते ताकि इसका स्क्वायर बन जाए। ये 2 टाइम्स है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैं इस 2 को लिखूँगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स है और यहाँ पे 11 भी 2 टाइम्स है तो 11 का स्क्वायर। तो फर्दर हम इसको सोल्व कर लेते। 1936 इक्वल होगा, अब देखो ये सबके ऊपर स्क्वायर है तो हम इनका स्क्वायर कॉमन लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है। अभी यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये फर्दर किस चीज़ के इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते। ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा कितना होता है 44। तो इसका मतलब ये जो 1936 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है 44 है। स्क्वायर रूट का मतलब व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड द रिजल्ट इज़ ओरिजिनल नंबर। जब हम 44 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा 1936। तो दोस्तों ये हो गया पार्ट 3 का आंसर। अभी हम पार्ट 4 की तरफ चलते। पार्ट 4 ये हम लोगों ने लिखा है, पार्ट 4 ये है। अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करते। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर बनाते। पार्ट 4 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फर्दर इसके हम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते 24,336। पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं कि इसके कितने फैक्टर बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 पे कैंसिल करेंगे। देखो ये 2 का इस पे आ रहा है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। अब देखो 2 1 ज़ा, यहाँ पे 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12। अभी यहाँ पे 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16। अभी फर्दर ये 2 पे हो रहा है तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अभी ये फर्दर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो फर्दर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि ये 1 2 से छोटा है। जब हम 1 को 16 को दे देंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा क्योंकि ये 1 इससे छोटा है। जब डिवीजन में क्या होता है, वो नंबर जो डिवाइज़र हो डिवीजन से छोटा होता है तो यहाँ पे 0 लगता है। अभी ये दोबारा 2 पे डिवाइड हो रहा है, फर्दर हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये दोबारा 2 पे डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अभी भी ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अभी देखो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा अभी ये, क्योंकि लास्ट में इसके 1 है। तो अभी ये 3 पे डिवाइड होता है तो 3 पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो 3 5 ज़ा कितना होता है 15 होता है। अब इसी तरह यहाँ पे ये 2 है, 2 क्या है इस 3 से छोटा है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 2 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये बन जाएगा 21, तो 3 7 ज़ा 21। अब हम फर्दर इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो 3 1 ज़ा
3, यहाँ पे 2 बच गया, ये बन गया 20, 3 6 ज़ा 18 बच गया, यहाँ पे 2 रह गया, ये बन गया 27, तो 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27 बन गया। अब ये हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर है जो कि हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। देखो 13 को अगर 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 169। तो अभी ये 13 पे कैंसिल होगा मज़ीद, 13 से क्या होता है 169 और 13 1 ज़ा 13। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके फैक्टर है। तो हम इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या क्या, 24,336 इक्वल होगा। अभी हम इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे, इसके फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास। 2 देखो 4 टाइम्स है, 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह 3 हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 3 को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद 13 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 13। अब सबके पेयर है तो हम क्या करेंगे, सबके पेयर बनाएंगे। 24,336 इक्वल होगा हमारे पास ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर क्योंकि 4 टाइम्स है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर। अब सबके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 24,336, अब इनके पावर्स जो है वो कॉमन है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो 2 को पावर को यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये भी सबका पावर बन गया। अगर हम फर्दर इसको सोल्व करें 24,336 इक्वल होगा। अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, यहाँ पे बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 24,336 इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाई 13। अभी 12 और 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 156। देखो 12 और 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। तो ये आ गया हमारे पास, ये 6 एज इट इज़ आ गया, ये 5 ये 1। तो 12 और 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156। तो इसका मतलब 156 क्या है, 24,336 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो क्या है 156। इट्स मीन व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 156 itself the result will be 24,336। तो इट्स मीन 156 जो है वो 24,336 का स्क्वायर रूट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।